students of 12th standard. Today we will going to solve the question number 1 of page number 279. Example first, right? क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ग्रुप में भेज दूंगा तो वो क्वेश्चन देख के ही आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन है आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर ₹25,000 on 23rd December 2019 for 3 months. दीपक accepted the same and returned it to आकाश. दीपक एक्सेप्ट करता है, रिटर्न करता है. On the due date the bill is honored. ड्यू डेट पे पैसा टाइम पे मिल जाता है. Give journal entries in the books of आकाश and दीपक under each of the following cases. अलग अलग कंडीशन में अपने को एंट्री करने के. सबसे पहला ए बोला है आकाश रिटर्न द बिल टिल मैच्योरिटी. बी बोला है इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक. सी इफ आकाश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. एंड डी इफ आकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर. ओके, तो अपने को डी कंडीशन, चार कंडीशन दिया, चार कंडीशन में एंट्री करना है. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. आकाश ने बिल बनाया और किसके नाम पे, दीपक के नाम पे. तो यहाँ पे ड्रॉवर क्या है, आकाश, और ड्रॉइंग कौन है, दीपक. पर आकाश इज ड्रॉवर, दीपक इज ड्रॉइंग. आकाश ने बिल बनाया, दीपक ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. दीपक एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. दीपक एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. ओके, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड. लेकिन नीचे दिया हुआ कंडीशन है. पहला आकाश रिटर्न द बिल टिल मैच्योरिटी. आकाश क्या करता है, बिल अपने पास रखता है. बिल अपने पास ड्यू डेट तक रखता है. तो मतलब आकाश जब जब ड्यू डेट पे क्या जाएगा, बिल देगा दीपक को, और दीपक क्या करेगा, कैश देगा. दिस इज द ए कंडीशन. दिस इज व्हिच कंडीशन, ए कंडीशन. क्योंकि बिल रिटर्न है, यहाँ पे बिल जा रहा है, कैश आ रहा है. ये ए कंडीशन वाला क्वेश्चन है. क्योंकि पहला वाला एंट्री तो सब कंडीशन में सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाली एंट्री वो चेंज हो जाएगी. सेकंड कंडीशन में क्या है, आकाश जो बिल डिस्काउंट करता है बैंक के साथ. मतलब अभी बी वाली कंडीशन में बता रहा हूँ. बी कंडीशन, आकाश जो बिल किसको देते हैं, बैंक को. मतलब आकाश ने बिल दिया, बैंक क्या करेगा, कैश देगा. और बैंक जब बिल लेके गया तो बिल क्या हो गया, ऑनर्ड. दिस इज द बी कंडीशन. ए कंडीशन ये एंट्री है, बी कंडीशन ये एंट्री है. क्योंकि बी कंडीशन क्या बोला है, आकाश ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ. तो आकाश क्या करेगा, बी कंडीशन में बिल बैंक को देगा, बैंक क्या करेगी, डिस्काउंट करके कैश देगी. और बैंक जब बिल लेके जाएगा तो बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो जाएगा. सी कंडीशन में क्या होता है, आकाश ने बिल कलेक्शन के लिए भेजा. आकाश क्या कर रहा है, बिल किसको दे रहा है, बैंक को. आकाश बिल किसको दे रहा है, बैंक को कलेक्शन के लिए. बैंक को कलेक्शन के लिए दे रहा है, बी एफ सी. करेक्ट. जब बैंक बिल लेके जा रही है तो बिल क्या होता है, ऑनर्ड. दिस इज द सी कंडीशन. ठीक है. डी कंडीशन में क्या है, आकाश ने बिल एंडोर्स किया, किसको, विवेन को. मींस आकाश बिल एंडोर्स कर रहा है किसको, विवेन को. विवेन जब बिल लेके गया तो बिल क्या हो जा रहा है, ऑनर्ड. मतलब these are the condition in which we have to pass the journal entry. पहला, दीपक ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. पहले वाले केस में क्या बोला, आकाश ने बिल अपने पास रखा है, रिटर्न विद हिमसेल्फ. मतलब बिल अपने पास रखा, ड्यू डेट पे पैसा लेने गया. तो बिल अपने पास रखा था, ड्यू डेट पे क्या किया, उसने बिल दिया और दीपक ने इसको कैश दिया. बी कंडीशन में क्या बोला, आकाश ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ. तो बिल जो है बैंक को दिया, बैंक ने कैश दिया, ये भी ऑनर्ड हो गया. सी कंडीशन में बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था, तो बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा और बिल ऑनर्ड हो गया. डी कंडीशन जो है, बिल जो है उसने एंडोर्स किया विवेन को. विवेन जब टाइम पे बिल लेके गया तो पेमेंट टाइम पे हो गया, ऑनर्ड हो गया. तो ये सब जो चार सभी कंडीशंस है, ये अपने को इसका जर्नल एंट्री पास करना है, ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉइंग की भी बुक में. मैंने यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी मैंने बोला, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर है 279. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 279. ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, आकाश की बुक में एंट्री करते हैं. ध्यान से देखो कैसे एंट्री करना है. पॉज करो, तो ध्यान दे दो जरा. अभी मैं ये क्वेश्चन एक बार वापस रीड कर रहा हूँ, फिर बाद में डायग्राम समझाने के बाद वापस जर्नल एंट्री पे आऊंगा. क्वेश्चन है आकाश ड्रू बिल ऑन दीपक फॉर 25,000 on 23rd December 2019. आकाश ने दीपक के ऊपर 25,000 का बिल बनाया. और एंड आफ्टर दैट दीपक एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न टू इट. दीपक ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. ये एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड. ड्यू डेट पे बिल ऑनर्ड हो रहा है. लेकिन नीचे चार कंडीशन दी है, चारों कंडीशन में एंट्री पास करना है. पहला कंडीशन दिया, आकाश रिटर्न द बिल विद हिमसेल्फ.
आकाश ने बिल अपने पास रखा है तो इसके लिए ये एंट्री है, आकाश बिल रखा है ड्यू डेट पे, आकाश ने बिल दिया उसको कैश मिला। सेकंड कंडीशन बोला आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक, आकाश ने बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ, तो आकाश ने बिल बैंक को दिया रहेगा, बैंक ने क्या दिया रहेगा कैश, और ये भी हॉनर्ड हुआ, राइट। और बाद में सी वाला एंट्री, आकाश ने बिल कलेक्शन के लिए दिया बैंक को, तो आकाश ने बिल कलेक्शन के लिए दिया, तो बैंक जो है टाइम पे बिल लेके गई, बिल हॉनर्ड हो गया। और थर्ड वाला लास्ट वाला पॉइंट, आकाश ने बिल विवेक को दिया, विवेक ने भी बिल लेके गया, तो बिल हॉनर्ड हो गया। अच्छा, अभी सभी कंडीशन में अपने को आकाश के बुक में एंट्री करना है। तो सबसे पहले देखो कॉमन एंट्री ये कर लेते हैं। डेट क्या बोला है, डेट इज 2019 23 दिसंबर 2019 है, डेट है 23 दिसंबर 23/12। इज दिस क्लियर? तो हम लोग पहला एंट्री पास करेंगे, आकाश के नाम पे है, आकाश के बुक में बिल आ रहा है, दीपक दे रहा है, तो एंट्री क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, राइट। अमाउंट आएगा, अमाउंट इज 25,000। नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉन। नेक्स्ट, अभी ए वाला एंट्री करेंगे, ए वाले में एंट्री करेंगे। ए में पहले ड्यू डेट का एंट्री, डेट डालना पड़ेगा। बिल का मंथ टाइम क्या था, 3 मंथ्स था, तो हम लोग पहले 3 मंथ्स का ड्यू डेट कैलकुलेशन करते हैं। डेट है 23 दिसंबर, उसमें 3 मंथ्स ऐड करेंगे, तो 3 मंथ्स अगर ऐड किया तो जनवरी दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी से फरवरी 2 महीना, फरवरी से मार्च 3 महीना, 23 मार्च आएगा, बराबर। और 2020 हो जाएगा, क्योंकि 2019 था, ये 2019 था, ठीक है। इसमें 3 डेज जोड़ेंगे, तो आएगा 26 मार्च, ठीक है। तो अपना ड्यू डेट क्या आएगा, 26 मार्च। निकल पॉज कर। ए वाले कंडीशन में हम लोग ये वाला एंट्री पास करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं ए वाला कंडीशन, बी वाला कंडीशन, सी वाला सभी एंट्री पास करूंगा। तो ए वाले कंडीशन में ड्यू डेट का एंट्री क्या आएगा, बिल जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो है इधर 2020 आ जाएगा, 2020, हाँ 2020 में 26 मार्च, ठीक है, एंट्री आएगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे अच्छे से लिख देंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 26 मार्च 2020। तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट विल बी सेम 25,000। नरेशन, बीइंग बिल हॉनर्ड। नेक्स्ट, सी, बी वाली एंट्री। बी में क्या किया उसने, बी में उसने बिल डिस्काउंट करवाया। क्या करवाया उसने, बी में बिल उसने डिस्काउंट करवाया। अब डिस्काउंट देखो, बिल यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, लेकिन उसने डिस्काउंट भी करवाया ना, तो डिस्काउंट का भी अमाउंट आना चाहिए। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, डिस्काउंट जो है 6% है। तो सबसे पहले क्या करने का, डिस्काउंट निकाल। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, बिल का अमाउंट कितना है 25,000, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है 6%, कितने महीने का बिल है, 3 मंथ्स का बिल है, 25,000 अमाउंट है, 6% है, 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 250 को डिवाइड किया 125, 125 3 सा 375। तो डिस्काउंट कितना आएगा 375। वापस बताओ कैसे किया, 25,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। तो ये 2 0 कैंसिल किया, बाद में 6 2 12 किया, 2 से 250 को डिवाइड किया 125 है, 125 इंटू 3 375। तो डिस्काउंट कितना हो गया 375।
अभी एंट्री क्या होगी, कैश आ रही है, कैश डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, डिस्काउंट भी कैश के साथ रहेगा डेबिट, तो कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एंट्री में भी पहला वाला एंट्री तो कॉमन है, मतलब ये एंट्री सब में कॉमन है, ठीक है। डायरेक्ट खाली सेकंड एंट्री चेंज हो रहा है। तो बी वाले में एंट्री क्या होगा, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है, डिस्काउंट डेबिट, और टू बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये कैश कितना आ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, 25,000 में से 375 माइनस करो, तो 25,000 में से 375 माइनस किया तो कितना आता है, 24,625। अगर हम लोग 25,000 में से 375 माइनस करेंगे तो 24,625, उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 375, और बिल के सामने अमाउंट कितना आएगा 25,000। इज दिस क्लियर, राइट। इधर नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, करेक्ट। अभी ये एंट्री ड्रॉअर के बुक में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैंक ने बिल दिया और दीपक ने कैश दिया, इसके पास कुछ आ रहा है, ड्रॉअर के पास कुछ आ रहा है, ये एंट्री में नहीं, ड्रॉअर के पास से कुछ जा रहा है नहीं, तो ये वाली एंट्री ड्रॉअर के बुक में नहीं आएगी। मतलब इसमें जो सेकंड एंट्री होगी, इसका डेट मैंने डाला नहीं, डेट इधर जो आएगा बी में, बी का जो डेट रहेगा सेम रहेगा, 23/12 ही रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट का ड्यू डेट नहीं होता है, और जो 26 मार्च का डेट है वो एंट्री नहीं आएगी, मतलब हॉनेट की एंट्री नहीं होगी। इज दिस क्लियर, मतलब ये वाली एंट्री इसके बुक में नहीं होगी। अब सी वाली कंडीशन देखते हैं, सी वाले में, सी वाले कंडीशन में क्या है, ये वाले में बिल बैंक को जा रहा है तो बैंक डेबिट, बैंक ले रहा है, और बिल क्रेडिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, बैंक ले रहा है, बैंक डेबिट, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट कितना आ रहा है 23,000। यहाँ पे डेट अलग बोला, बैंक में जो बिल भेजा वो डेट बोला 23 दिसंबर ही बोला, 23 दिसंबर ही बोला, ठीक है। यहाँ पे नरेशन आएगा बैंक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, नेक्स्ट 26 मार्च, मतलब ये वाली एंट्री नहीं होगी, राइट। यहाँ पे 2020 लिखो क्योंकि 2020 का डेट है, ठीक है। तो ये एंट्री भी नहीं होगी क्योंकि बैंक बिल दे रहा है और दीपक कैश दे रहा है, तो ये एंट्री भी ड्रॉअर के बुक में नहीं होगी, तो यहाँ पे भी नो एंट्री लिखो। नेक्स्ट डी वाली एंट्री, डी वाले में क्या है, बिल जो है विवेक को दे रहा है, बिल जा रहा है विवेक ले रहा है, 23 दिसंबर, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, विवेक ले रहा है, विवेक डेबिट, तो एंट्री आएगा विवेक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट 25,000 ना, 25,000, करेक्ट। नरेशन बीइंग बिल इंडोर्स, करेक्ट। और 26 मार्च 2020 का भी नो एंट्री होगा क्योंकि जब भी बिल हॉनर्ड होता है थर्ड पार्टी और बिल हॉनर्ड होता है तो ड्रॉअर की बुक में कभी भी नो एंट्री होता है, तो इस केस में भी नो एंट्री, मतलब तीनों केस में ये जो हॉनर्ड की एंट्री नहीं होगी क्योंकि हॉनर्ड होगा, डिसऑनर होता है तो एंट्री होता है, हॉनर्ड का एंट्री ड्रॉअर की बुक में नहीं होता है। एक बार बता दे, ध्यान से सुन लो, तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे किया है। देखो
पहला बिल दीपक ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, वो कॉमन है सब में। खाली सेकंड कंडीशन चेंज हो रहा है, पहले वाले कंडीशन में बिल उसने अपने पास रखा था, हॉनर्ड किया। बी वाले कंडीशन में बिल जो है बैंक को दिया था डिस्काउंट के लिए, वो भी हॉनर्ड हो गया। सी वाले कंडीशन में बिल उसने बैंक से कलेक्शन के लिए भेजा था, वो भी हॉनर्ड हो गया। डी वाले कंडीशन बैंक उसने विवेन को दिया था, बिल जो है विवेन को दिया था, वो भी हॉनर्ड हो गया। अब ये सब कंडीशन में पहला एंट्री जो रहेगा सब में कॉमन है, तो पहला वाला एंट्री मैंने पास कर दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक 25,000, क्योंकि बिल आ रहा है, दीपक दे रहा है तो बिल टू दीपक। सेकेंड वाले इसमें पहले वाले में ए वाले कंडीशन में कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल हॉनर्ड, ड्यू डेट निकाला है, ड्यू डेट मैंने कैलकुलेशन बताया। अब बी वाले कंडीशन में डिस्काउंट किया है, डिस्काउंट किया मतलब पैसा आएगा, बिल जा रहा है, हाँ कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, कैश डेबिट बिल क्रेडिट, डिस्काउंट भी कैश के साथ रहेगा, डिस्काउंट भी डेबिट। मैंने डिस्काउंट कैलकुलेशन भी बताया कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट और बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट। तो 24,625 कैश के सामने, डिस्काउंट के सामने 375 और बिल के सामने 25,000। और ये जो सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे 2020 लिखना है, क्योंकि 2020 का डेट ड्यू डेट। ये जो एंट्री है ड्रॉअर की बुक में नहीं होगी, क्योंकि देखो बैंक बिल दे रहा है, दीपक कैश दे रहा है, तो इसको इसके पास कुछ आ भी नहीं रहा है, इसके पास से कुछ जा भी नहीं रहा है, इसकी बुक में ये हॉनर्ड की एंट्री नहीं होगी। तो मैंने 26 मार्च का एंट्री नो एंट्री करता है। अब बी वाली कंडीशन होगी, सी वाली कंडीशन देखो, बिल जो है बैंक को दे रहा है कलेक्शन के लिए, तो बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, बैंक ले रहा है, बैंक डेबिट। देखो यहाँ पे एंट्री लिखा है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 23 दिसंबर 23,000 नहीं रहेगा, 25,000 रहेगा, बिल का अमाउंट 25,000 है, करेक्ट। 25,000 डायरेक्शन आएगा बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। फिर से वही ये वाली एंट्री इसके बुक में नहीं होगी, तो 26 मार्च 2020 लिखा, नो एंट्री। डी वाले कंडीशन में बिल उसने विवेन को दिया, राइट, तो 23 दिसंबर बिल जा रहा है, विवेन ले रहा है, विवेन डेबिट टू बिल, विवेन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 25,000। फिर से वही ये एंट्री इसकी बुक में, आकाश की बुक में नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तो एक बार एंट्री देख लो, समझ लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, राइट। उसको अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो बार बार ये करो, रिपीट करो तो समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है, मैंने तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री किया, ड्रॉइंग की बुक में एंट्री करना है। ड्रॉइंग की बुक में कैसे एंट्री होगी वो देखते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये अभी मैं रफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे ड्रॉइंग की बुक में एंट्री करना है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल क्वेश्चन आंसर। ओके, पॉज। अभी हम लोग दीपक की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो अभी इतना तुम लोगों को याद रहेगा, दीपक की बुक में थर्ड पार्टी का मतलब ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये एंट्री नो एंट्री होती है, राइट। ये एंट्री दीपक की बुक में आएगी ही नहीं। तो खाली दीपक की बुक में कौन सी एंट्री करनी है? एक्सेप्टेड वाली एंट्री करनी है और ये हॉनर्ड वाली एंट्री करनी है, राइट। एक्सेप्टेड और हॉनर्ड वो पूरे कॉमन है, सब में कॉमन एंट्री है, तो हम लोग खाली दो ही एंट्री करनी है, एक्सेप्टेड और हॉनर्ड। ओके, सेकंड एंट्री विल बी नो एंट्री। ठीक, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2000 डेट डालेंगे, 23 दिसंबर 2019, तो लिखेंगे 23 दिसंबर 2019, ठीक है। पहले एंट्री आएगी दीपक के बुक में, तो बिल जा रहा है, आकाश ले रहा है, तो आकाश डेबिट टू बिल पेबल, आकाश रिसीवर है, आकाश डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट। तो एंट्री क्या आएगी, आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। इज दिस क्लियर? आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, पेबल प्रॉपर्ली लिख दो, तुम लोग सुनिएगा। अमाउंट 25,000 रहेगा, बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। अभी सेकंड वाली एंट्री नो एंट्री, यहाँ पे भी नो एंट्री रहेगा, ये भी नो एंट्री रहेगा, ये भी नो एंट्री, खाली हॉनर्ड का एंट्री पास करना है, और हॉनर्ड का एंट्री सब में कॉमन रहेगा। दीपक के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, और दीपक के पास से क्या जा रहा है, कैश आ रहा है। बिल आ रहा है, कैश आ रहा है, इधर भी बिल आ रहा है, कैश आ रहा है, इधर भी बिल आ रहा है, कैश आ रहा है, इधर भी बिल आ रहा है, कैश आ रहा है, तो सब में कॉमन एंट्री पास कर दो। 26 ड्यू डेट का 26 मार्च 2020, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
25,000. They will honor. ओके, तो खाली ड्राइंग की बुक में ये एंट्री होगा, दो एंट्री पास होगा, बाकी कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल अगर ये एंट्री क्यों नहीं हो रहा है बता दे रहा हूँ। अभी ये इसमें देखेंगे तो आकाश ने बिल दिया और बैंक ने इसको कैश दिया, इसके पास कुछ आया क्या ये केस में? नहीं, इसके पास से कुछ गया नहीं, तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। इसमें भी सेम है, आकाश ने बिल दिया, बैंक ने लिया, ना इसके पास कुछ आया ड्रॉय के पास, ना ड्रॉय के पास से कुछ गया, तो ये भी वो एंट्री। ये भी विवेन ने बिल लिया, आकाश ने दिया, तो दीपक के पास कुछ आ भी नहीं रहे, जा भी नहीं रहे, तो ये तीनों एंट्री जो है इसकी बुक में, ड्रॉय की बुक में नहीं होगी। तो ड्रॉय की बुक में खाली दो कॉमन एंट्री होगा, एक एक्सेप्टेड का, दूसरा हॉलिडे का, तो ये कॉमन एंट्री है सब में, ठीक है। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, and after completing your homework, send the complete homework in the group. Thank you, have a great day.